एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। आपकी किससे शादी हो रही है, क्या उनकी पर्सनालिटी है, बाकी सारी डिटेल्स भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किससे शादी हो रही है और उनकी क्या डिटेल्स रहेगी। कार्ड आ रहा है एम्प्रेस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, प्यारे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। फिर से आया है डबल कंफर्मेशन है एम्प्रेस की। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट है टेम्परेंस, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस और नेक्स्ट है हमारे पास मैजिशियन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, आपके बर्थ चार्ट में या उनके बर्थ चार्ट में जो है वो प्रोमिनेंट होंगे। यहाँ पर टॉरस है और लियो एनर्जी है, यहाँ पर सेजिटेरियस एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, सेजिटेरियस मैंने बोल दिया था, पाइसिस एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, ठीक है, और कैंसर एनर्जी भी है। तो यहाँ पर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जो भी अब मैं आपको डिटेल बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और जेंटलमैन के तरीके से होंगे। चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, अगर वो वुमेन है तो वो बहुत ज़्यादा केयर करेंगी आपकी, और अगर मैन भी है तो भी वो केयर भी करेंगे, कंसिडरेट भी रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, या जैसे आप शोरूम में गए हो या दुकान पे गए हो और वहाँ पे वॉचेस लगी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, तो आपको एक वॉच पसंद आई है, लेकिन बेशक उसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है या नहीं है आपके पास, ठीक है, या आप उतना महंगा नहीं लेना चाहते हो, जो भी आपकी कंडीशन हो, तो वो जो है आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो पहचान लेंगे कि इस इंसान को जो है ये वॉच पसंद आ रही है, लेकिन ये ले इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है अगर आप नहीं भी लोगे तो कुछ दिनों बाद या कुछ 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद जो है वो आपको सेम चीज़ जो है वो गिफ्ट कर देंगे अपने आप, बिना कहे। तो वो इस तरीके के लविंग पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे, फ्यूचर को सोचकर चलने वाले होंगे। उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए और कहाँ तक जो है उन्हें जाने की इच्छा है। मतलब काफ़ी एम्बिशियस पर्सन होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने कैरियर के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, इवन अपने लव रिलेशनशिप में भी वो एम्बिशियस होंगे। तो उनकी जो हाई एक्सपेक्टेशन या हाई स्टैंडर्ड्स होंगे। हो सकता है उन्हें जो है सिल्क या सिल्क स्कार्फ बहुत ज़्यादा पसंद हो, विंटेज चीज़ें पसंद हो, यूरोपियन कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद हो, यूरोप जाने की इच्छा हो, या फिर बहुत ज़्यादा वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने कल्चर को या अपनी कंट्री को जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनका जो है वो थोड़ा-सा सूटेड बूटेड रहना, या फिर जो है उन्हें स्वीट चीज़ें पसंद होना, जैसे कि कपकेक्स हो गए, मफ़िन्स हो गए, डोनट्स हो गए, या और भी जो मीठी चीज़ें होती हैं, या क्रोसॉन्ट हो गए, वो जो है उन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ऐसा नहीं है कि वो उस एथनिसिटी से आते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो कुछ उस एथनिसिटी से भी आते हो, जैसे कि अमेरिकन हो गए या इंग्लैंड के हो गए, कुछ इस तरीके से, या फिर वो वहाँ पे पढ़ाई करी है, या फिर वो वहाँ पे जाके एनआरआई बने हैं। तो कुछ ना कुछ जो उनका एक बैकग्राउंड या चाइल्डहुड में जो है कुछ मेमोरीज हो सकती है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, मेजॉरिटी पीपल तो अपनी ही कंट्री में होंगे, लेकिन उन्हें पसंद होगा, उन्हें इंग्लिश मूवीज बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, उन्हें एक्शन मूवी जैसे कि अपनी वो स्पाइडरमैन हो गई या फिर एक्समैन वाली हो गई, तो वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर फीमेल भी हैं तो उन्हें जो है रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर जो है अपने आप को जो हेयर होते हैं, हेयर को कलर करवाना या हल्की सी स्ट्रीक्स डलवा लेना, जो कि ब्लॉन्ड हो या फिर रेड कलर की हो, बरगंडी कलर की हो, कुछ इस तरीके से जो है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। स्ट्रेंथ जो है वो एक फिजिकल और मेंटल करेज को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन होंगे। तो लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए तो ये पीछे पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है, या आपका साथ छोड़ दे, या जो भी उनके लव वंस है या फैमिली है उनको जो है साथ छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, विश्वसनीय, और ये कहा जा सकता है कि चैलेंजेस अगर आते हैं तो अपने ऊपर फ्रंट पे लेना वो ज़्यादा
प्रेफर करेंगे बजाय आपको जो है आगे कर दे। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो है वो थोड़े कायर होते हैं, मैं थोड़ा ब्लंट वे में कह रही हूँ, और एक जो होते हैं वो थोड़े बहादुर होते हैं। तो ये बहादुर वाले पर्सन है कि अपने ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम ले लेंगे, लेकिन आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे या फैमिली के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। तो इस तरीके के ये स्वभाव के इंसान होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इनको जो है नेचर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, मशरूम या मशरूम से रिलेटेड जो है जो सब्ज़ी होती है या जो भी खाने की चीज़ें हैं, तो वो जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इन्हें हल्का जो है ठंडा मौसम, या कह सकते हैं ये भी नहीं कि पूरी तरीके से बर्फ़ ही पड़ रही है, लेकिन हल्का जो ठंडा मौसम होता है या एरियाज़ होते हैं, वो ज़्यादा पसंद होंगे एज़ कम्पेयर टू समर्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट सही तरीके से करते हैं, राइट वे में करते हैं, थोड़े ब्लंट हो सकते हैं मेरी तरह, ठीक है? तो थोड़े से ब्लंट हो सकते हैं, जो बात कहते हैं वो सच-सच कह देते हैं और उसी तरीके से चलते हैं। डिप्लोमेसी जो है वो नहीं खेलते। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ज़्यादातर लड़कियों को होता है, मैं ये कि यहाँ पे किसी की कह सकते हैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट लड़कियों को ये होता है कि जैसे मैंने कपड़े पहने हैं तो मुझे आप बताओ या मुझे कॉम्प्लीमेंट दो कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, ठीक है? और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन ये जो है वो सच-सच बता देंगे कि आपके ऊपर जो है ये कपड़ा या ये जो है रंग अच्छा नहीं लग रहा है या लिपस्टिक का कलर ये जो है अच्छा नहीं लग रहा है, इसके बजाय तुम ये पहन लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हो सकता है शुरुआत में कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है कि ऑनेस्ट जो है आपको एक फीडबैक मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये आपको ऑनेस्ट फीडबैक देंगे कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है या क्या आपको करना चाहिए। वो इस वज़ह से नहीं है कि कोई ईगो है या वो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, लेकिन वो आपका अच्छा चाहते हैं क्योंकि उनकी नज़र में आप सुंदर दिखो, आप जो है प्रेज़ेंटेबल दिखो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन आपका इनके साथ होगा। तो ये कोई विशी-वॉशी या गेम्स खेलने वाले या टॉक्सिक पैटर्न नहीं है, कभी जो है इमोशंस दिखा दिए, कभी जो है वो बैक ऑफ कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब अगर कह दिया है उन्होंने कि वो जो है आपसे लव करते हैं या लाइक करते हैं, तो मतलब करते हैं, वो फुल एंड फाइनल है। उसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ये जो है बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी वाले इंसान हैं, इनको कोई उलझाने की कोशिश करे या मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करे, तो भी ये इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। इस तरीके का इनका नेचर होगा। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स जो है बहुत ज़्यादा ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं या फिर जो है ओवरवर्क करते होंगे या थोड़ी-सी जो है ओवरथिंकिंग भी करते होंगे। इनका ये नेचर होगा, इसलिए नहीं है कि लोग बुरे हैं या सिचुएशंस को वो हैंडल नहीं कर पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है हाइली कॉशियस पर्सन है। एक होता है ना सतर्कता बरतना, वो वाली एनर्जी है कि गलती होने से पहले मैं अपने आप को सही काम करूँगा या करूँगी और इस तरीके से चलाऊँगा कि मुझसे कोई गलती ही ना हो पाए। तो ये इस तरीके के इंसान है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, तो आपको पता होता है कि भाई मेरा इस इतने समय तक जो है वो ट्रेन जाएगी या फ्लाइट जाएगी, तो मुझे जो है अप्रोक्सीमेटली इतने समय पहले पहुंच जाना चाहिए, जो भी आपका टाइम पीरियड हो या टाइम शेड्यूल हो, ठीक है? तो ये जो है वो उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। तो डिसिप्लिन पर्सन है ये, ऐसे नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे जो है भागते हुए चढ़े या फिर जो है इनकी ट्रेन या फ्लाइट छूट जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। तो इस तरीके के ये नेचर के होंगे, हाईली कॉशियस पर्सन है। फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली को अपने से ऊपर रखना ये पसंद करते हैं। इनका ये नेचर है कि जैसे आप हैं, जैसे हस्बैंड या वाइफ है या बच्चे हैं या पेरेंट्स भी हैं जो कि ओल्डर हो चुके हैं, तो उनके बारे में पहले सोचेंगे बजाय अपने। तो अपना जो कंफर्ट लेवल है उसको पीछे छोड़ देंगे, लेकिन पहले जो है वो आपकी नीड्स के बारे में या आपके लिए क्या ज़रूरी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ये आ रहा है मैसेज इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जैसे कई बारी होता है कि हमें जो है हमारा कोई फेवरेट फूड होता है, तो वो जो है हम खाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं, हर इंसान खा लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो है अपनी फैमिली के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए या अपने स्पाउस के लिए जो है वो उसको छोड़ देंगे। वो कहेंगे तुम खा लो, मेरा पेट भर गया। जबकि ना भी भरा हो, इच्छा ना भी भरी हो, लेकिन वो आपको दे देंगे। तो काफ़ी सैक्रिफिशियल एनर्जी है, सैक्रिफाइस करने से चूकेंगे नहीं, और आपको ये पता होगा कि ये जो है ऐसे हैं। तो आपको इनकी ज़्यादा केयर करनी है, हेल्थ की, खाने की खासकर, क्योंकि ये वर्कोहॉलिक हैं, खाना जो है वो छोड़ देंगे, काम ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस इंसान ने खाना खाया है, नहीं खाया है, दवाई खाई है, नहीं खाई है। तो आप दोनों का इस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, फिर से वही चीज़ है, तो इनको बच्चे या नेचर या पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, और पेट में जो है वो डॉग, कैट, पैरट
कोई भी एनिमल या रैबिट हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। वो रैदर कि बहुत सारे लोगों से जो है मिलकर टाइम स्पेंड करें, उनको जो है ये ज़्यादा पसंद होगा कि वो अपने पेट के साथ या अपने जो बच्चे हैं घर में, चाहे वो उनके अपने बच्चे हों, चाहे वो घर परिवार के जैसे चाचा हो गए, मामा हो गए, उस तरीके की चीज़ भी हो, तो भी वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उनके साथ जो बच्चों के साथ जो है बच्चा बन जाना उस पर्टिकुलर मोमेंट में, ऐसा नहीं है कि वो चाइल्डिश हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस समय जो है वो बच्चे की तरीके से ही बिहेव करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको ये लगेगा कि ये बहुत जेंटल और लविंग पर्सन है। बच्चों के साथ कॉमेडी देखना या कभी-कभी कार्टून भी देख लेना उनकी खुशी के लिए, तो वो जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट आप भी करोगे और वो भी करेंगे, क्योंकि उनका ये मानना होगा कि हमें जो है समय के साथ जो-जो इंसान हमारे लिए ज़रूरी है, उसके साथ हमें फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, इससे जो है हमारी बॉन्डिंग बढ़ती है, ये इनका मोटो होगा। तो इस तरीके से जो है वो कहीं न कहीं आपको भी एडमायर करेंगे। तो जैसे आपको मान लीजिए कुछ अ, कोई चीज़ पसंद है, ठीक है? या कोई टीवी प्रोग्राम पसंद है, कुछ भी स्पेसिफिकली ले लो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि दिमाग में नहीं आ रहा है, बट आपको वो पसंद है, उनको नहीं भी पसंद है, फिर भी वो आपके साथ देखेंगे और उसमें इंटरेस्ट ढूँढेंगे कि इसको क्या पसंद है या उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। ये ऐसे रूड पर्सन नहीं है कि आप देख रहे हो, तुम्हें देखना है तुम देख लो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपना लगा हुआ हूँ, नहीं। आपके साथ जो है वो इंटरेस्ट जगाएँगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो उनसे रिलेटेड है, क्योंकि आप उनसे रिलेटेड हो। तो इस वजह से अपने लव्ड वंस की बहुत ज़्यादा वो केयर करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, और लव जो है वो इस तरीके का है कि आप कहीं पे भी रहो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कोई काम से जाओ, कहीं भी जाओ, तो भी जो है वो आपको हमेशा लव करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे कोई भी ईगो नहीं है। ग्रोथ आपकी देखना चाहते हैं, आपकी पर्सनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल हर तरह की ग्रोथ देखना चाहते हैं। कोई इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन नहीं है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि शादी कर ली है या प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद जो है वेट बढ़ता है। हर इंसान का जो है वो वेट बढ़ता ही बढ़ता है। खासकर फीमेल्स में बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव रहो, लेकिन ये जो है आपको वो ये जताएँ कि भई आप अट्रैक्टिव नहीं रहे हो या फिर जो है कुछ गलत चीज़ें सोचने लगे, नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉयल्टी नहीं है, उनके मन में आपके लिए इस तरीके का अफ़ेक्शन रहेगा कि ये इंसान जो है वो मेरी वज़ह से जो है इस तरीके की कंडीशन में आया है, हार्मोनल और फिज़िकल चेंजेस होते हैं, खासकर वुमन में। तो उस चीज़ को वो एप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपको एज़ इट इज़ जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आप जो है वो थोड़े चबी साइड हो जाओ या थोड़े थिनर साइड हो जाओ, या फिर जैसे कि होता है कि अगर हमारे घर में किसी का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? तो हम उस समय ये तो नहीं देखते ना कि वो इतना सुंदर दिखे या मेकअप लगा के दिखे या एप्रिशिएबल लगे या प्रेज़ेंटेबल लगे, वो जैसा है हमारा है। तो वही वाली सिचुएशन है, तो ये भी जो है आपको इसी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और आपके लिए उसी तरीके का लव्ड फील करेंगे और करवाएँगे, दोनों तरीके से। तो आपको हमेशा लगेगा कि आप घर में हो, फैमिली सिचुएशन है। कोई भी आपको इम्प्रेस करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, तो फैमिली सिचुएशन यहाँ पे आपको हमेशा लगेगी, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस जो है सजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है। अभी इस सिचुएशन तक पहुँचने में ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, वो देख रहे हैं। यहाँ पर जो है आपके इमोशंस को बैलेंस होने में और आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस होने में थोड़ा समय लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपको इस लेवल का हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आने में कुछ समय लगेगा। ये समय है इस वजह से है कि आपको जो है, जो भी अभी तक आपके जो लाइफ एक्सपीरियंस रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सभी बुरे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे या एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं रहे हैं। तो उस वजह से जो है आपकी जो एनर्जीज़ है वो हाई वाइब्रेशनल हो रही हैं, थोड़ा समय लगेगा, बैलेंस में आओगे। जो चीज़ आपको चाहिए या जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो एक्चुअली में, वो जो है उस तरीके की फैमिली आपको क्रिएट होगी, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा, मैं पहले ही कह रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस आया है। हाई प्रीस्टेस जो है वो एक स्पिरिचुअल विजडम को भी दिखाता है, अननोन या अननोन नॉलेज है आपके पास और इस पर्सन के पास भी, तो आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, तभी यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ, कोई भी नहीं बता सकता, सबके लिए अलग अलग होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप हाई वाइब्रेशनल में आ जाओगे जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, डेस्परेट नहीं होगे कि शादी हो जाए, शादी हो जाए। तब जो है ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और वो अपने आप एंटर हो जाएंगे, आपके सर्कमस्टांसेस जो है वो इस तरीके के बन जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, तो आप जो है एक्चुअली में फील करोगे
कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिक सा हुआ है, आपको ये यकीन नहीं होगा, अभी जब सुन रहे हो तब भी यकीन नहीं होगा, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी जो है आपको ऐसा लगेगा कि एक सुकून आपकी लाइफ में आ जाएगा, एक खुशी रहेगी, जो आप काम करना चाहते हो, कोई एम्बिशंस है आपके, उसमें भी ये आपको सपोर्ट करेंगे। और कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंसान जो है वो आपकी केयर नहीं करता या परवाह नहीं करता है, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे मतलबी वाला जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पे नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो और इस तरीके के इंसान आपको मिलेंगे और मैरिज आपकी होगी, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो सेम सेक्स पार्टनर के हिसाब से भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो यहाँ पे जो है आपकी फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग रहेगी एक दूसरे के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स वाली सिचुएशन है। ये नहीं कि कोई टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ की तरीके से बिहेव कर रहे हो, एक डोमिनेंट है एक सबमिसिव है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल हो। यहाँ पे चेंज आ रहा है, अभी जो आप लाइफ जी रहे हो उससे जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होगी और पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। हाँ, अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं, इस चीज़ को तो आपको लेकर ही चलना है। लेकिन आप दोनों ही कैपेबल होगे कि उन दो अप्स एंड डाउन्स को जो है फेस कर सको और सही तरीके से चल सको। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट है। यहाँ पर आप अपने आप में ट्रस्ट करने लग जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो आप में ट्रस्ट करेंगे और आप दोनों ही जो है यूनिवर्स में ट्रस्ट करने स्टार्ट कर दोगे और ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स यहाँ पर। यहाँ पे पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया। तो यहाँ पे बटरफ्लाइज दिख रही हैं, ब्लू फ्लावर है। ब्लू फ्लावर जो है वो एक सिग्निफिकेंस है कि सोल टू सोल कनेक्शन होना, या फिर जो है लव को इतना डीपली समझना कि उसके लिए शब्दों का एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी और बटरफ्लाइज है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में, बिग चेंजेस आएंगे, आपके जो परसेप्शन है लाइफ को देखने का, लोगों को देखने का, समाज की तरफ, वो काफी हद तक चेंज होगा, ठीक है। तो उसमें मेच्योरिटी आएगी, जो अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इमेच्योर हो, लेकिन अभी जो है आप में उतना ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस नहीं आया है, वो समय के अनुसार ही आता है, हर एक की एज के हिसाब से आता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेकंड जो है वो पैशनेट लव जो है आप दोनों के बीच में रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं लव कार्ड। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सब कुछ जो है आपको एक दूसरे को स्पेस भी देनी है, ट्रस्ट रखना है, और सब कुछ जो है वो एक साथ वर्कआउट हो जाएगा बेस्ट के लिए। तो अगर आपको कभी ऐसा लगा कि यार मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपका ये सिर्फ परसेप्शन है, एक भ्रम है। आप उसको चेंज करोगे और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे, और एक पॉजिटिव सेंस में। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो पैशन रहेगा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जो है खुशी वाली होगी, कंसेंट होगा और उसमें बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। तो आप दोनों को ही लव्ड फील होगा और एक दूसरे की तरफ जो है इस तरीके का अट्रैक्शन भी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ और। बिग स्माइल, तो उनकी जो है जॉ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बत्तीसी बहुत अच्छी होगी और प्यारी सी स्माइल होगी। नेक्स्ट आ रहा है बीइंग इनटू म्यूजिक, तो उन्हें म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है पिज़्ज़ा पार्टी, पिज़्ज़ा खाना पसंद होगा या पिज़्ज़ा पार्टी पे आप लोग मिल सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है फॉरेन लैंड, तो फॉरेन लैंड से कोई जो है रिलेशन हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है कलर्ड हेयर, तो कलर करवाना हेयर को या स्ट्रीक्स डलवाना या अलग अलग जो है वो कुछ होते हैं, वो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है स्मेल्स गुड, तो अपने आप को हाइजीनिक रखना या इस तरीके की सिचुएशन में हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है ENFP, पर्सनालिटी चैंपियन, तो बहुत ज़्यादा जैसे मैंने पहले ही कहा कि एम्बिशियस होंगे, तो वो चीज़ जो है जो उन्हें चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है INFP, आइडियलिस्ट, तो आइडियलिस्टिक होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सी लेवल एग्जीक्यूटिव, पुलिस ऑफिसर, मैनेजमेंट, मिलिट्री, तो इससे जो है रिलेटेड हो सकते हैं उनके जॉब या कैरियर। नेक्स्ट आ रहा है INFJ, पर्सनालिटी काउंसलर हो सकते हैं या काउंसलिंग करते हो। नेक्स्ट आ रहा है हाई स्पिरिटेड, तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हाई स्पिरिटेड पर्सन है, ऐसे ही नहीं है कि डल डल से रहे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फूडी, इन्हें खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, टैटू हो सकता है इनके। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर काउंसलर।
नेक्स्ट आ रहा है इंटेंस, तो इंटेंस जो है इनके इमोशंस होंगे, आपकी तरफ भी इंटेंसिटी रखते होंगे। दो आए हैं लेक और रिवर, और नेक्स्ट आ रहा है हाई मेंटेनेंस। तो हाई मेंटेनेंस रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, और लेक और रिवर जो है यहाँ पर घूमना या वाटर एरिया जो है इन्हें ज़्यादा पसंद होगा, चाहे वो वाटर पार्क हो, आर्टिफिशियल हो, या वो बीच हो, ओशन हो, लेक है, रिवर है, तो उसके आसपास बैठना या उनका कोई पर्टिकुलर जगह हो तो वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स कि आपकी मैरिज कब होगी या कोई सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ हो उनका और आपका। पहला आ रहा है मार्च, फरवरी, नवंबर, जुलाई। तो उनका बर्थडे या आपका बर्थडे आ सकता है, या फिर आपकी शादी जो है वो इस टाइम पीरियड में हो सकती है। चलिए देख लेते हैं कुछ ज़ोडिएक साइन। जेमिनी, टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो। तो ये जो है कुछ स्पेसिफिक जो है ज़ोडिएक साइन हो गए। अब कुछ देख लेते हैं नंबर्स, फिर अल्फ़ाबेट भी देखेंगे। तो पहला आ रहा है हमारे पास 7, 22। ये आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, या फिर जो है आपकी शादी जो है इस डेट पर हो जाए। नेक्स्ट आ रहा है 25, 20, 24, 16, 3। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो गई। अब कुछ अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। M, C, Q, इनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम में आ सकते हैं। H, K, T, और एक और देख लेते हैं G। तो ये जो है कुछ आपके लिए सिग्निफिकेंट अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्वान आया है, यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ आया है, और यहाँ पे डव आया है। जो मैंने पहले कहा है एग्जैक्टली वही आया है। स्वान जो है वो लॉयल फ्रेंडशिप को या रिलेशनशिप को दिखाता है, तो आपके अलावा जो है वो किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं देने वाले उस सेंस में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फैमिली फ्रेंड्स के लिए उनके मन में प्यार नहीं है, लेकिन उस सेंस में जो है वो सिर्फ आपके लिए है। नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ है, फैमिली ओरिएंटेड है। फैमिली का मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, तो उसी तरीके के नेचर के होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डव आया है, तो पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा, कलह नहीं रहेगी आप लोगों में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं होगा, ईगो इश्यूज नहीं है, क्लैशेस नहीं है, जो कि अच्छी बात है, और एक अच्छा और स्मूथ रिलेशनशिप रहेगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। वे माही केसरी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है पहली दफा आतिफ असलम का। नेक्स्ट आ रहा है ए काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है मोर देन वर्ड्स एक्सट्रीम का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के पर्सन के साथ आपकी शादी होगी और क्या वो जो है। आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, 10 ऑफ कॉइंस, फिर से 10 ऑफ कॉइंस आया है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून, और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 10 ऑफ कप्स। तो बहुत 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 अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, आपके बर्थ चार्ट में या उनके बर्थ चार्ट में हो सकते हैं। तो यहाँ पे टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हैवी जो है वो है यहाँ पर। तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, पाइसिस मैंने बोल दिया है, कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो पुरानी कार्मिक साइकिल है उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो ज़्यादातर केसेस में, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ये चीज़, कि ज़्यादातर लोगों का जो है ब्रेकअप हुआ होगा, ये वो लोग देख रहे हैं।
या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, कोई फैमिली सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है। अब हर्ट जो है वो किसी और सिचुएशन से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेकअप या फैमिली सिचुएशन है कि किसी ने जो है आपका दिल तोड़ा है, और इस वजह से नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपने किसी को ट्रस्ट किया और उसने जो है आपका ट्रस्ट तोड़ा, उस वजह से जो है आप उस इंसान से दूर हुए। लेकिन यहाँ पर जो है आपके मन में एक डर है। डर इस बात का है कि सामने वाला इंसान मुझे कैसे ट्रीट करेगा या करेगी, वो जो है इस लायक रहेगा या नहीं रहेगी। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, आप किसी को बताते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी चिंतित हो या वरिड हो कि किस इंसान से मुझे शादी करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो एक इनडिसीजन वाली भावना है वो आपके मन में है। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली नहीं बनाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप लव फील नहीं करना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से कहीं न कहीं आपके मन में डर है। यहाँ पे नेक्स्ट है जो जजमेंट कार्ड आया, फिर मैं आपको 10 ऑफ कॉइन्स और बाकी सब बताती हूँ। यहाँ पे जजमेंट भी आया है। जजमेंट जो है वो रियलाइज़ेशन को दिखाता है, डिवाइन इंटरवेंशन है। वो इंसान आपसे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपसे दूर इस वजह से हुए हैं क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। पहली चीज़, ये आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और सुनने में आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। वो लो वाइब्रेशनल इंसान था या थी। उनके टॉक्सिक पैटर्न है लाइफ को जीने के, वो कभी जो है वो ऐसे दिखाएँगे कि बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, और कभी ऐसा दिखाएँगे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपको कोई इनकंसिस्टेंट इंसान नहीं चाहिए। रिलेशनशिप जो है या फैमिली बनाना है वो कंसिस्टेंसी चाहता है। ये नहीं कि आज जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मूडीनेस नहीं होती है रिलेशनशिप में, कि आज जो है वो वही प्यार करूँगा और दूसरे दिन जो है वो दुश्मन की तरीके से ट्रीट करूँगा, ऐसा नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो है इसी वजह से है कि आपको अपनी वर्थ पता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, लेकिन डिवाइन ने जो, या कह सकते हैं यूनिवर्स ने आपके भले के लिए ये चीज़ करी है कि वो इंसान को आपसे दूर किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं रहना चाहते हो, या आप ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करते हो कि कभी जो है आपको एक दिन पूरे साल भर में खुशी मिल गई और बाकी सारे दिन जो है आपके गम के हों। तो ऐसा नहीं है, आपका सारा साल जो है वो खुशी का हो। तो इस तरीके की आपके लिए जो है आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आपके एंसेस्टर्स, आपके दादी-बाबा अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो जो है कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब कुछ लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं भी बिलीव करते हैं, मेरी कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं, जो आपके लाइफ में या फैमिली में रहे हैं, मैं सोल एंसेस्टर्स की बात कर रही हूँ, फैमिली मेंबर्स के मतलब प्रेज़ेंट वे में या 3D में नहीं। जो सोल एंसेस्टर्स होते हैं या स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं। इस वजह से रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको खुश देखना। तो पहले तो आपको वो जो पास्ट एनर्जी है उससे कट ऑफ करना है, और इतना ज़्यादा जो है वो सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सीरियस ही नहीं है, वो सिर्फ इस दुनिया में आते हैं, खाते हैं, बेबीज़ करते हैं और चले जाते हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन आप जो है लाइफ पर्पस के लिए आए हो, आपको ये सोचना है। अब आते हैं मैरिज की जो रीडिंग कर रही हूँ मैं उसके ऊपर। तो पहले तो आपको इस चीज़ से कट ऑफ करना है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कॉइन्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। पूरी हैप्पीनेस है, यहाँ पे आपकी फैमिली बन रही है। जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में ये 10 ऑफ कॉइन्स में रिप्रेजेंटेशन है कि सब बच्चे जो है वो हंस रहे हैं, खुशी खेल हो रहा है। जैसे कि अभी तो खासकर सोशल मीडिया का ज़माना है, या हम लोगों को सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट। लेकिन जब पुराने ज़माने में जब हम लोग बहुत छोटे रहे होंगे, या फिर हम लोगों से भी जो पुराना समय होगा, तो उसमें ये होता था कि एक जो है प्रोजेक्टर लगा दिया जाता था और पूरा जो है गली या मोहल्ला जो है वो आकर देखता था। तो उस तरीके की जो बॉन्डिंग है वो आपको अपने इस स्पाउस से मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि पूरा गली मोहल्ला आपके साथ आके देख रहा है, ऑब्वियसली टाइम चेंज हो गया है। लेकिन जब भी आप देख रहे हो तो अपने घर में जैसे मूवी देख रहे हो, तो आपको कभी फील नहीं होगा कि आप अकेले हो। आपने काफ़ी अकेलापन महसूस किया है, इस वजह से जो है आपको कहीं न कहीं रोना आता होगा, या आपके एक्सट्रीम या ओवरवेलमिंग इमोशंस रहे होंगे। उस चीज़ को जो है ये इंसान अपने आप ही, क्योंकि उनका नेचर ऐसा होगा कि वो आपसे लविंग तरीके से तो बिहेव करेंगे, फ़नी बिहेवियर भी करेंगे। तो अगर आप कभी सीरियस भी हो तो आपको जो है हँसा ही लेंगे। वो ऐसे इंसान नहीं है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बात करनी है करे, नहीं करनी मत करे। वो ऐसे इंसान नहीं होंगे। तो आपकी बहुत ज़्यादा कंसर्न रखेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे।
और उनके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो भी जो है आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो जो आपने अभी तक देखा है उसका जो नेगेटिव चीज़ें देखी हैं आपने, उसका ऑपोजिट जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है और आप एक्चुअली में खुश होगे। चाहे कॉमेडी मूवी लगा के देख रहे हो, चाहे कार्टून देख रहे हो, चाहे कुछ और देख रहे हो, लेकिन आपको जो है वो एक फैमिली वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र आएगी और आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को ब्लेस्ड फील करोगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो कमिटमेंट को महत्व देने वाले या इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कभी इस तरीके का बिहेवियर दिखा दिया, कभी उस तरीके का बिहेवियर दिखा दिया, इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। किंग ऑफ कप्स है, जिस तरीके से पेड़ की रूट्स पे डिपेंड करता है कि वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, उसी तरीके से आपकी लाइफ रहेगी, रिलेशनशिप रहेगा। तो ये जो पेड़ है, मतलब जो रिलेशनशिप है वो एक पेड़ की तरीके से है, तो उस पे जो है फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे और वो लॉन्ग सर्वाइवल करेगा। तो यहाँ पे टॉर्टोइस है, टॉर्टोइस जो है वो ऑलमोस्ट 100 to 150 उसकी एज होती है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की होती है। अगर मैं गलत हूँ कैलकुलेशन में तो लिख सकते हो नीचे कमेंट में, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो 100 to 150 जो है उसकी एज होती है टॉर्टोइस की। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा, उसी तरीके का एक पैशन भी रहेगा, एक सिक्योरिटी भी रहेगी, स्टेबिलिटी भी रहेगी और आप फील करोगे ब्लेस्ड। ठीक है, तो जितने भी आपके डर हैं या जो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टार्स भी आ रहे हैं और एक मून है। मून जो है वो फुल मून दिखाता है, तो फुल मून को अगर आपने कभी देखा हो, पूर्णमासी हो जब भी, तो वो जो है बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, या कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई मैजिकल सा मूवमेंट हो रहा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो। तो वही चीज है यहाँ पर कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मैजिक हुआ है। आपने कभी यकीन नहीं किया होगा या सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ जो है इस तरीके का बिहेवियर किया जाएगा, क्योंकि आपके साथ काफी ज्यादा गलत बिहेवियर किया गया है। इस वजह से आपने इस चीज की उम्मीद ही छोड़ दी कि कभी कोई अच्छा बिहेवियर भी करेगा मेरे साथ। तो वो चीज यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो सेलिब्रेशन को दिखाता है बहुत ज्यादा, जिस तरीके से हमारी लाइफ टाइम में जैसे 25वीं सालगिरह हो गई या कोई जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, उस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। आप दोनों के बीच में पैशन बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आप एक मेल हैं तो आपकी फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगी आपकी तरफ, और अगर आप फीमेल है तो मेल जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे आपकी तरफ। और अगर आप सेम सेक्स पार्टनर में भी बिलीव करते हो तो आपके पार्टनर जो है वो आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे। तो आपको फील करवाएंगे कि आप लव्ड वन हो उनके, और आप अट्रैक्शन से भरपूर हो, जो कि आप में नहीं है। आप ऐसा सोचते हो यार मैं तो बहुत ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ, मुझे कौन प्यार करेगा, लेकिन उनकी नज़र में आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। उनकी विश फुलफिलमेंट है और आपकी भी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पे जो है एनर्जी ऐसी है कि वो आपको देखकर हल्की सी स्माइल पास करना या ब्लश करना, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। जैसे कि एक बहुत फनी सी मैसेज आ रहा है। अब अगर आप फीमेल हैं तो आप जो है, जो अपने पार्टनर हैं, अगर वो हस्बैंड हैं तो वो जो है कभी ना कभी आपको कहते होंगे कि ये लिपस्टिक का कलर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप कहेंगे कि तुम लगा लो। तो आप जो है उनकी मूछें बना देना, अगर वो क्लीन शेव रखते हैं तो मूछें बना देना, लिपस्टिक लगा देना। कभी कभी जो है ऑलमोस्ट मैं फनी चीज़ें कह रही हूँ, बट यहाँ पे है कि आपके रिलेशनशिप पे ये रहेगा। कभी बिंदी लगा देना, उसकी फोटो खींच लेना, बेशक आप लोगों को नहीं दोगे, बट ऐसी चीजें यहाँ पे रहेंगी। तो आपका फन मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा और आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स है और जजमेंट है। मैंने पहले ही आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस है। वेल्थ की कोई कमी नहीं रहेगी, अबंडेंट नेचर रहेगा, फैमिली सिचुएशन रहेगी। वेल्थ की, मैं यहाँ पे पैसे की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोनों ही वर्किंग हो सकते हो, या फिर अगर एक पर्सन भी वर्किंग है तो वो भी जो है इतने ज़्यादा वेल एफिशिएंट होंगे कि ठीक तरीके से अपनी और अपनी फैमिली की केयर कर सकें। यहाँ पे ज्वेलरी का किसी को बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, आपको हो सकता है, उनको हो सकता है, या गोल्डन कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। जैसे कि गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी होना, जैसे उस तरीके के कलर की एम्ब्रॉयडरी होना, या गोल्डन तरीके के कपड़े पहनना, या जो है शिमरी या टच वाला जो
कैसे कहूँ, जो चमकदार सा कपड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा किस तरीके का है, तो वो चीज़ जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपको और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग जो है वो हो जाएगी। आप एक-दूसरे से म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, या फिर जो है आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड हो, वो भी जो है आप दोनों को एक-दूसरे के साथ देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, 2 या 3 लोग आपके जो है वो पक्के दोस्त होंगे जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र आया है। सोलर प्लेक्सस जो है वो हमेशा आपकी एबिलिटीज़ को बूस्ट अप करता है, इवॉल्व होने में मदद करता है। तो उसी तरीके का आप दोनों का नेचर रहेगा और आपके जो स्पाउस होंगे उनका भी इस तरीके का नेचर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपने स्थितियाँ जो है वो बहुत नेगेटिव देखी हैं। कुछ भी सिचुएशन देखी हो आपने, इस वजह से आपके मन में ये चीज़ है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होगा, लेकिन आपको जो है वो ब्लेस्ड आप फील करोगे। जब आप, मैं कह रही हूँ कि ब्लेस्ड फील करोगे मतलब करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में ये सब लिखा हुआ है। आपको वो सब इसलिए सीखना था क्योंकि आप अपने आप को पहचान पाओ कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप जो है किसी भी लो वाइब्रेशनल या अपने से स्टेटस में कम इंसान से जो है शादी नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जो है बराबरी या अबव ही जो है वो रिलेशनशिप रहेगा, एक स्टेटस के वे में। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी, हेविली आपकी हीलिंग होगी। जो भी जो जैसे कह सकते हैं कि आपके डीएनए की जो है वो हीलिंग होगी। डीएनए का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपके जो कार्मिक साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे नहीं आ रहे थे, आपकी फैमिली से या जनरेशन से आ रहे थे। हर एक के लिए अलग अलग तरीके से ये चीज़ जो है वो रेजोनेट करेगी। किसी की फैमिली में जब बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे होंगे, किसी की फैमिली में वेल्थ के इश्यूज रहे होंगे, किसी की फैमिली में हेल्थ के इश्यूज रहे होंगे, और मैं बहुत ज़्यादा इश्यूज की मैं बात कर रही हूँ, छोटे मोटे इश्यूज की बात नहीं कर रही हूँ। तो उस वजह से जो है आपकी जो फैमिली सर्कल में कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, उस पे जो है वो स्टॉपेज लगेगा और आपकी लाइफ जो है वो फुलफिल्ड होएगी, कंटेंटफुल होएगी, सेटिस्फैक्टरी होएगी। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बेहद खुश रहोगे, और उस चीज़ का ग्लो जो है वो आपकी शक्ल पे दिखेगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। तो पहला आ रहा है रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। यही चीज़ है जो मैंने कहा कि कार्मिक साइकिल जो आपकी पुरानी जनरेशन से चल रही थी, तो वो जो है आप तोड़ रहे हो। जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में या फैमिली लाइन में या ब्लड लाइन में बहुत अच्छे नहीं रहे हो, कि बेशक समाज है, समाज के सामने अच्छा रहा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पे उतना अच्छा ना हो, या जिस तरीके का आपको देखना पड़ा है कि पेरेंट्स में कुछ खटपट हो रही है या दादी बाबा में कुछ खटपट हो रही है, कोई जो है ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी कंडीशनल लव है, तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है, आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो आप अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हो, और उसी तरीके से आप अपने आप को खुश नसीब समझोगे। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होगी, आप बैलेंस फील कर पाओगे। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। तो यहाँ पे यिंग यांग आया है, और यहाँ पे जो है दिल है वो बहुत ज्यादा फ्लाई कर रहा है, तो खुशी वाला जो है सिचुएशन है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप जो हमारी लाइफ में जिस तरीके को या जिस चीज़ों को महत्व दिया जाता है कि भाई पैसा हो जाए, नाम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए। एक सरफेशियल लेवल पे तो ठीक है, लेकिन अंदर से आपको खुशी वही चीज़ होगी कि जब आप अपने जो घर है या परिवार है या फ्रेंड सर्कल है, जो आपके नज़दीकी रिश्ते हैं, उसमें जो है आप खुशी दे पाते हो और बांट पाते हो, तो वो चीज़ जो है आपके लिए ज़्यादा प्राइसलेस होती है। नेक्स्ट आ रहा बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करोगे। जो चीज़ पॉजिटिव है आप में और नेगेटिव है, उनको एक दूसरे में बैलेंस करोगे। यहाँ पे 2 दफ़े जो है बैलेंस आया है। जो बैलेंस नहीं था आपके इमोशंस में, आपकी एनर्जी में, आपके कॉन्फिडेंस में, वो चीज़ जो है यहाँ पर आपको मिल रही है, और ये जो है आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ रैंडम मैसेजेस। यहाँ पे 2 आए हैं। ब्रॉड शोल्डर। तो इनके ब्रॉड शोल्डर हो सकते हैं, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। नेक्स्ट आ रहा है प्लस साइज वुमेन। तो प्लस साइज वुमेन हो सकती हैं। नेक्स्ट आ रहा है रेड चीक्स। रेड चीक्स हो सकते हैं।
हाई मेंटेनेंस, तो हाई मेंटेनेंस इंसान हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्मेल्स गुड। नेक्स्ट है फेयर या वीटिश कलर या कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है वार्म होगी उनकी पर्सनालिटी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है बियर्ड या मुस्टाच, तो बियर्ड या मुस्टाच रखना पसंद होगा इनको। नेक्स्ट आ रहा है इंटेलेक्चुअल माइंड, तो इंटेलेक्चुअल माइंड के ये इंसान हो सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं आपके लिए। ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल, सच्चाई बोलने वाले इंसान होंगे, ऐसे नहीं है कि झूठ बोले या कुछ गलत करें। नेक्स्ट आ रहा प्योर, तो इनके पास प्योर लव आपको मिलेगा, जिस तरीके का आप चाहते हो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको खुद फील होगा कि ये इंसान मेरी परवाह करता है या करती है। नेक्स्ट आ रहा है इवेंट प्लानर, फ्लाइट अटेंडेंट, पर्सनल ट्रेनर, तो ये इनका कैरियर हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थेरेपिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, जो स्पोर्ट्स में जो है थेरेपिस्ट होते हैं वो हो सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, तो इनका ये प्रोफेशन हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है मैनेजर्स, तो ये मैनेजर हो सकते हैं किसी भी फील्ड में। नेक्स्ट आ रहा है शेफ, और नेक्स्ट हमारे पास हम्बल आइडियलिस्टिक, तो इस तरीके के ये जो है पर्सन होंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स। तो पहला आ रहा है सितंबर, नेक्स्ट है अक्टूबर, नेक्स्ट है आपके लिए मई, और एक और ले लेते हैं अप्रैल। तो ये जो है आपके लिए सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं। आपकी मैरिज या बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ ऐसा हो सकता है, या आप इस टाइम पीरियड पे मिलो। नेक्स्ट आ रहा है ज़ोडिएक साइन, कैंसर, पाइसिस, वर्गो और लियो। तो ये जो है आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन हो गए। कुछ डेट्स देख लेते हैं। पहला आ रहा है 16, 2, 5, 18, 27, 10, 17, 26। कुछ जो है अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं आपके लिए। P, V, U, ये इनके फर्स्ट नेम इनिशियल में आ सकते हैं या लास्ट नेम मिडिल नेम में भी हो सकते हैं। L, D, M, R, तो ये जो है कुछ आपके लिए डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका रहेगा। 2 स्पिरिचुअल चार्म्स यहाँ पर आया। आप हाईली प्रोटेक्टेड हो, आप जैसे मैंने पहले भी कहा, आप हाईली प्रोटेक्टेड हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस है, तो आपको गिफ्ट्स देना या सरप्राइजेस देना जो है इनकी लव लैंग्वेज हो सकता है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं, लेकिन जो भी गिफ्ट होगा वो बहुत ज्यादा प्यार से दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आया है, तो हो सकता है आपको वो जो है एक अलग ही चमक में देखते हैं। जैसे कि आप, मैंने पहले भी कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मुझसे कौन प्यार करेगा, लेकिन उनकी नज़र में आप जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। ठीक है, तो आप अपने आप को उनकी नज़र से देखने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग आपके लिए। तुम जो आए राहत फतेह अली खां का है। नेक्स्ट आ रहा है नो मैटर व्हाट बॉयजोन। नेक्स्ट आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं, परदेस मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है अगर तुम साथ हो, तमाशा मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।